नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से हूँ और जैसा कि आपको सभी को पता है कि मेरा तीनों ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे मेरे दोस्तों का ये मैसेज आ रहा था कि दीदी ये बता दीजिए कि तीनों ग्रेड को एक साथ कैसे मैनेज करें, एक की पढ़ाई दूसरे में किस तरीके से काम आ जाए, क्योंकि सीटी कम है तो सभी को ये डर है कि कहीं एक में नहीं हुआ तो क्या होगा, दूसरे में नहीं हुआ तो क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 101% उम्मीद है कि सीटें बढ़ेंगी, तो बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर तैयारी कीजिए, पॉजिटिव रह के कीजिए और ये सोचिए कि इस बार किसी ना किसी ग्रेड में सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो दोस्तों, जब मेरी वैकेंसी आई थी तो तब भी ऐसा ही हुआ था कि तीनों ग्रेड के एग्ज़ाम थे और ये था कि तीनों में से किसी एक ग्रेड में तो 100% सिलेक्शन लेना ही है। आपको भी ये निश्चित रूप से याद रखना है कि मुझे इस 2025 में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से एक भर्ती या दो में, भगवान करे तीनों में हो, लेकिन नौकरी पक्की लेनी है, चाहे किसी भी ग्रेड की नौकरी हो। तो मैं ये बता रही हूँ कि मैंने कैसे एक ग्रेड का फ़ायदा दूसरे में उठाया, एक की तैयारी मेरे दूसरे में कैसे काम आई, और ये चीज़ आप भी ये फॉर्मूला अपना सकते हैं और कैसे तैयारी करें। तो फर्स्ट ग्रेड का तो देखो ये लंबी कहानी है मेरी। फर्स्ट ग्रेड में तो अब मैंने यहाँ पे तीनों ग्रेड लिख रखी है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड का तो ये है कि आपका जून में पेपर है, सितंबर में आपको सेकंड ग्रेड है और जनवरी में आपके पास थर्ड ग्रेड है। अब अगर फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रेड वालों को तो भाषा है, जिनके पास इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत वाले, उनको तो देखो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तीनों ग्रेड में जा सकते हैं, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड ग्रेड। उनको तो कोई किसी भी तरह की कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन जैसे एसएसटी के सब्जेक्ट हो गए, साइंस के सब्जेक्ट हो गए, जैसे मैथ है, मैथ वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैथ वालों को थोड़ी सी आ सकती है क्योंकि उनके 30 क्वेश्चन साइंस के भी आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास इतना समय रहेगा कि आप 30 क्वेश्चन के लिए तो आराम से पढ़ सकते हैं, बाकी तो एज इट इज़ है सब में। और जैसे साइंस वालों के लिए भी ये है कि आप यहाँ पे अगर साइंस का किसी एक साइंस वालों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, सेकंड ग्रेड का तो इसमें आराम से जा सकता है। तो फर्स्ट ग्रेड वालों का तो मेरी ये है कि भाषा वाले ही आराम से इधर उधर जा सकते हैं तीनों ग्रेड में। बाकी एसएसटी वाले किसी वो अपने हिसाब से अपना देख लें कैसे कैसे किस किस का कौन कौन सा सब्जेक्ट है। जो अब मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मैं मेरा बता देती हूँ, आप कहोगे कि आपने कैसे कर ली तैयारी, तो मैं पहले मेरा बता देती हूँ और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि एक भर्ती की तैयारी दूसरी भर्ती में कैसे काम आती है। देखो, मेरा पेपर हुआ था, मैंने तैयारी की थी जनवरी 2020 में, हमारा पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था। उसमें मेरे दिसंबर 2000 ये तैयारी मेरी एज इट इज़ मेरी दिसंबर 2019 का मेरा नेट क्लियर हो गया था। इसी तैयारी से मैंने अलग से कुछ भी नहीं पढ़ा। प्रतियोगिता साहित्य के फर्स्ट पेपर की मैंने एक क्वेश्चन बैंक किया था, बस क्वेश्चन किए थे फर्स्ट पेपर के, बाकी रीजनिंग पढ़ी थी इसमें, तो उसमें काम आ गई। एक पेपर कैसे एक एग्ज़ाम दूसरे को क्लियर करता है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। कॉन्फिडेंट रखिए और उसकी जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो इतनी मजबूती से कीजिए कि वो अगले एग्ज़ाम में आपके काम ही आए। रट्टे मत लगाइए बस। देखिए, फिर ये हो गया 2020 की तैयारी मेरी 2020 में ये पेपर फर्स्ट ग्रेड का जनवरी में हुआ था, बाकी मैं तैयारी कर ही रही थी और ये 5 दिसंबर को हुआ था और मेरा ये क्लियर हो गया था जनवरी में। फिर ये पेपर दे लिया। फिर आगे देखिए, रीट 2021 की, जैसे ये पेपर दिया और पेपर हुआ ख़राब, यहीं से मैंने रीट 2021 की तैयारी शुरू कर दी थी और इससे मेरा तैयारी तो मैं कर ही रही थी 20 से 21 के बीच में, और इससे मेरा 2020 वाला ही था शायद, और सी टेट क्लियर हुआ था। इसकी तैयारी मेरी एज इट, मुझे नहीं पता सी टेट का सिलेबस भी क्या है, एज इट इज़ इसमें काम आई थी मेरे। फिर आगे देखिए, यहाँ पे रीट 2021 दे लिया, ये हुआ था सितंबर में, शायद 26 सितंबर था, और सितंबर में 26 सितंबर को रीट हुआ और बहुत बढ़िया पेपर हुआ। पेपर में आए 134 नंबर मेरे। अब देखिए, रीट सितंबर में 26 को हुआ, अक्टूबर से मैंने तैयारी शुरू कर दी फर्स्ट ग्रेड की, कि मुझे पता था तीनों ग्रेड के फॉर्म लगा रखे थे कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी लगा रखे थे, या फिर शायद वैकेंसी तो आई नहीं थी, पर मैंने शुरू कर दी थी फर्स्ट ग्रेड की अक्टूबर से। अब 4 महीने मैंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और पूरी जनवरी ये मैंने की फर्स्ट ग्रेड की तैयारी। यहाँ पे 4 महीने में मैंने लगभग एक बार अच्छी तरह, बहुत बढ़िया तरीके से डेप्थ में पढ़ के, सारी बुक्स पढ़ के मैंने सिलेबस कर लिया था बहुत अच्छे से। फर्स्ट पेपर मैंने नहीं किया था, फर्स्ट पेपर के मैंने हाथ ही नहीं लगाया था। अब सब्जेक्ट 4 महीने पढ़ लिए। उसके बाद में 7 फरवरी को हुआ हमारी लाइफ का ब्लैक डे आया
और रीड हो गई 21 वाली रद्द, ये हो गई रद्द। अब यहाँ से ज़िंदगी बिल्कुल बेकार लगने लगी कि अब क्या करें, ये तो हो गई रद्द। अब इसमें भी पढ़ने में मन नहीं लगे। बीच में ये अफवाहें आ गई मुझे मोटिवेट करने के चक्कर में, या फिर अफवाहें भी थी कि मेरी फ्रेंड ने कहा कि अब मैं सेकंड, क्योंकि वो सेकंड ग्रेड कर रही थी, कि मैं सेकंड ग्रेड कर रही हूँ तो ऐसे कर तू भी मेरे साथ सेकंड ग्रेड ही कर ले, क्योंकि ये अफवाहें आ गई थी कि पहले पेपर किसका होगा, सेकंड ग्रेड का। हमने क्या किया, 15-20 दिन 25 दिन खूब टेंशन करी, रोए धोए, खूब काम कर लिए सारे। फिर मैंने क्या किया, मार्च लगभग फरवरी लास्ट में 20 फरवरी के आसपास ही, 20 फरवरी से हमने कर दी शुरू तैयारी फर्स्ट सेकंड ग्रेड की। हमने यहाँ पर अप्रैल तक तैयारी करी सेकंड ग्रेड की। जैसे ही शायद मार्च लास्ट मैंने मतलब लगभग हमने, क्योंकि हमने 2000 पहले भी इससे सेकंड ग्रेड दिया हुआ था, तो हमारी तैयारी सेकंड ग्रेड में वीक नहीं था, बहुत अच्छा था। तो फिर मैंने ये क्या किया, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हुआ, 2 बार हो गया था लगभग हमारा, मैं और मेरी फ्रेंड पढ़ते तो फ़ोन से ही डिस्कस करते थे, क्योंकि मैं तो गांव में रही हूँ, तो लेकिन हमने दोनों ने 2 बार सिलेबस कर लिया। अब फिर ऐसा हुआ कि जैसे ही इसके 2 महीने हुए, 2-2.5 महीने, और डेट आ गई फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम की, कि पहले क्या हो रहा है, फर्स्ट ग्रेड हो रहा है अक्टूबर में, 17 अक्टूबर को। अब हमने इस तैयारी को यहीं रोक दिया और मैंने शुरू कर दी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मेरे को लगभग 6 महीने मिल गए थे। 6 महीने मैंने तैयारी की फर्स्ट ग्रेड की, और ये पेपर मेरा ठीक ठाक हो गया था, ठीक ठाक। जैसे ही 17 अक्टूबर को पेपर कंप्लीट हुआ, मैंने 20 अक्टूबर के लगभग, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में अगर मेरा पेपर बहुत बुरा बिगड़ा है तब भी मैं 4 दिन रोके और 5वें दिन से मैंने वापस अपनी किताबें उठाई हैं। तभी संघर्ष की कहानी जिस दिन आपको बताऊंगी, उस दिन आपको भी लगेगा कि बहुत ही भयंकर वाला डरावना संघर्ष रहा है। सबकी लाइफ में होता है, आपको लग रहा है आपकी ही लाइफ में है, हमारी लाइफ में ऐसा ऐसा संघर्ष हुआ है। देखिए अब अभी आपको आगे और संघर्ष मिलेगा। 7 फरवरी को इतनी पहली बार पेपर अच्छा हुआ, पहली बार सिलेक्शन के इतने करीब जाके 134 नंबर ला के रद्द हो गई। फिर देखिए 20 अक्टूबर के लगभग हमने शुरू कर दिया सेकंड ग्रेड, क्योंकि सेकंड ग्रेड की डेट आ गई थी दिसंबर में, सेकंड ग्रेड है। अब क्योंकि मैंने पहले 2-2.5-3 महीने सेकंड ग्रेड पढ़ लिया था, तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। प्लस मेरा क्या था, पॉलिटी सब फर्स्ट पेपर में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे भी फर्स्ट पेपर दे के आई थी, तो फर्स्ट ग्रेड दे के आई थी, तो मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे भी पढ़ी थी, तो मुझे यहाँ बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। प्लस मैंने पहले सेकंड ग्रेड 2-2.5 महीने पढ़ भी लिया था। अब मुझे ऐसे लगता है कि ईश्वर की एक कृपा थी कि बीच में मैंने 2-2.5 महीने सेकंड ग्रेड पढ़ा, वो अच्छा रहा, क्योंकि वो मेरा यूं की यूं यहाँ काम आ गया था। ये मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर दिसंबर में हमने दोनों पेपर दे लिए, फर्स्ट और सेकंड पेपर, और फिर पता चलता है कि सेकंड पेपर क्या हो जाता है, सॉरी फर्स्ट पेपर क्या हो जाता है, रद्द। अब आप सोचिए, पहले रीड 2021 रद्द हो चुकी, अब वापस जैसे पेपर हुआ शानदार। पेपर सेंटर से निकलते ही मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब फर्स्ट पेपर रद्द होता है तो क्या आपके साथ क्या स्थिति होती है। ये फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट पेपर हो गया रद्द। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रोने धोने के, रो धो लिए खूब अच्छे से। अब क्या किया है कि मेरे को पता था, अब मेरे पास कितने, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का भी पता नहीं था कि सिलेक्शन होगा। 2 महीने बचे हैं मेरे पास, नवंबर और 20 अक्टूबर नहीं, दिसंबर में पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड का, और जनवरी और फरवरी 2 महीने थे। अब 2 महीने मुझे लग रहा था कि सेकंड ग्रेड में मैंने हिस्ट्री पढ़ ली है, पॉलिटी पढ़ ली है अच्छे से, इको पढ़ ली है, ज्योग्राफी पढ़ ली है, ये तो मेरे कंप्लीट है, क्योंकि मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी, वो मैं आपको भी बता रही हूँ आगे, कि मुझे पता था ये तो मेरे अच्छे से कंप्लीट है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो मुझे फर्स्ट थर्ड ग्रेड में इतनी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। प्लस मैंने साइको पढ़ ली अच्छे से। अब देखिए 2 महीने में मैंने अपनी जान झोंक दी। जो चीज़ें मैंने यहाँ सेकंड ग्रेड में मैंने थोड़ी बहुत मेरी नहीं पढ़ी थी, सिलेबस दोनों के एक साथ रखे, वो मैं आपको अभी बता रही हूँ आगे, और दोनों को मैंने एक साथ मैनेज किया कि मैंने उसमें क्या जो मेरा कमी रह गई वो मुझे यहाँ पूरी करनी है, और कौन सी चीज़ थी जो मेरी सेकंड ग्रेड में नहीं थी वो मुझे अब यहाँ पे पूरी अच्छे से करनी है। और ये पेपर हुआ ये थर्ड ग्रेड वाला फरवरी में। ये मेरी कहानी थी। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, अब देखिए यहाँ पे देखिए सेकंड ग्रेड वाले कैसे फर्स्ट ग्रेड वालों को तो मैं इतनी ज़्यादा सलाह नहीं दूंगी, अभी आप अपना फोकस कीजिए अपनी तैयारी पे फर्स्ट ग्रेड के लिए। लेकिन यहाँ मैं बता रही हूँ, दोनों सिलेबस हमने यहाँ पे रख रखे हैं।
सेकंड ग्रेड वाले क्या है, राजस्थान जीके आप पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी और कल्चर, एज इट इज सेम टू सेम यहाँ आएगा। ये देखिए सेकंड ग्रेड में अपन ये चीज़ें कल सारे राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इसमें देखिए राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, राजस्थानी भाषा एज इट इज इसमें आएगा, 80 नंबर का आएगा। ठीक है, ये आपका यूं का यूं आ गया। करंट आपकी जो 20 नंबर की आएगी वो यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है, एज इट इज यही आएगा। अब देखिए हिस्ट्री कल्चर हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, राजस्थानी भाषा हो गई, शैक्षिक परिदृश्य आपका सारा का सारा आपका यूं का यूं साइकोलॉजी में आ जाएगा। करंट आपकी यूं की यूं फर्स्ट ग्रेड में आपने पढ़ी है, सॉरी सेकंड ग्रेड में जो पढ़ी है यूं की यूं इसमें काम आ जाएगी थर्ड ग्रेड में। अब देखिए एसएसटी वाले एसएसटी और बाकी सब्जेक्ट वाले को, बाकी सब्जेक्ट वालों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, वो अपना सब्जेक्ट एज इट इज़ उसमें सेकंड ग्रेड में पढ़ रहे थे एज इट इज़ वही थर्ड ग्रेड में पढ़ना है। अब देखिए राजस्थान ये 120 नंबर का आएगा सब्जेक्ट थर्ड ग्रेड में। तो राजस्थान ये भारत की जो अपन हिस्ट्री है सब्जेक्ट की, ज्योग्राफी है, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है, ये सारा आप सेकंड ग्रेड में खूब अच्छे से डेप्थ में, इससे भी ज़्यादा डेप्थ में पढ़ के आए हैं, तो यहाँ आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये आपको यहाँ पे पूरी एकदम स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, इसको ही स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। ये सामाजिक अध्ययन है, जो मैथडोलॉजी आप वहाँ पढ़ के आए, ये 20 नंबर की थर्ड ग्रेड में आएगी, यूं का यूं काम आ जाएगा आपका। शैक्षणिक मनोविज्ञान आपका एज इट इज़ काम आने वाला है इसमें, जो आप इसमें सेकंड ग्रेड में पढ़ के आए हैं। सूचना तकनीकी का देखो यहाँ 10 नंबर की सूचना तकनीकी आ रही है थर्ड ग्रेड में। इसके लिए आपको नाथ पब्लिकेशन की एक पतली सी किताब आती है, वो ले लेना, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता। 10 क्वेश्चन आता है, 7 लगभग आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तरीका है सारा। अब देखिए जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सारा हो गया, यहाँ पे आ गया। आईसीटी आपको इसमें अलग पढ़ना है, आप सिलेबस रखना दोनों, जैसे मेरे पास दोनों है, ये मेरे ही हैं सारे, एज इट इज़ है। इसमें तो आपको थर्ड ग्रेड में तो मेहनत ही नहीं करनी, लेकिन आप सेकंड ग्रेड में अपनी जान लगा दीजिए, तब आपको थर्ड ग्रेड में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं ऐसा नहीं हो कि इसको आप बहुत हल्के हल्के से पढ़ रहे हैं तो फिर यहाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं दोनों निकल जाए हाथ से। अगर हो इसको जान लगा के पढ़ ली तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, इससे इसमें कमी है सारा। अब देखिए जैसे साइंस मैथ वाले हैं, मैथ वालों का क्या है, बाकी एज इट इज़ पॉलिटी वगैरह, जीके वगैरह, साइको, करंट, ये तो सेम ही है। सब्जेक्ट 120 नंबर का जो यहाँ आएगा उसमें अंतर सिर्फ 60 नंबर। आपको 30 क्वेश्चन की मेहनत करनी है। मैथ आपने यहाँ पढ़ी है सेकंड ग्रेड में, मान लो सेकंड ग्रेड में आपने मैथ पढ़ी है, यहाँ आपको 30 क्वेश्चन साइंस के पढ़ने हैं बस थर्ड ग्रेड में। और साइंस वालों का सेम उल्टा है कि यहाँ आपने साइंस पढ़ी है, वहाँ आपको 30 क्वेश्चन मैथ के पढ़ने हैं। बाकी तो सेम है, सेम टू सेम है, बाकी तो सारा सेम है, कुछ अलग है ही नहीं। यहाँ की तैयारी करने वालों का 101% यहाँ सिलेक्शन होगा, ध्यान रख लेना। तैयारी तो जिसने फर्स्ट ग्रेड की है उसको भी तीनों ग्रेड में फ़ायदा होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा जिसने सेकंड ग्रेड की अच्छे तरीके से किया है उसका थर्ड तो नॉर्मली क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैंने किया है, मुझे पता है। अब देखिए जो भाषा वाले शब्द हैं, विषय हैं, जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, उनको तो दिक्कत ही नहीं है, उनको तो यहाँ पे भी यही था, यहाँ पे भी यही था, यहाँ पे भी यही था, सेम ही है सारा, उनको तो 1% टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। एसएसटी वालों का सब ये है। बाकी साइंस मैथ का मैंने आपको बता ही दिया कि सिर्फ आपको 30 नंबर की मेहनत करनी है। साइंस मैथ वालों को कुछ भी नहीं करना, दोनों सिलेबस साथ रखो। जब अभी तो आप सेकंड ग्रेड में लगे रहो, जान झोंक दो। थर्ड, मेरा ये मानना है कि जो भी भाई मेरे थर्ड ग्रेड की तैयारी करेंगे और L2 की या L1 की जो भी बीएड हैं, उनको एक बार सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी ही करनी चाहिए। पहले आप सेकंड ग्रेड की करो और एज इट इज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको इसको बहुत विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कि कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ने पड़ेंगे। अभी 6 महीने हैं सेकंड ग्रेड में, बहुत होते हैं 6 महीने पढ़ने वाले के लिए। अब ऐसा है कि आप सारे टाइम पास के सारे साधन यूज़ कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। बाकी दोनों सिलेबस रखो। अब ये देख लो आपको कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, और मेरी तो यही रणनीति थी तीनों ग्रेड में सिलेक्शन की। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और कमेंट कर देना और कुछ बात हो तो, और सब्सक्राइब करके जाना जब चैनल पे आए हैं तो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों।